हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से आपके हेड कांस्टेबल में बहुत सारी पोस्टिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये फुल नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका सारी चीज़ें, जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न है सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सके। और अगर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये आईटीबीपी की तरफ से हेड कांस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनल मैन की ये वैकेंसीज़ हैं। तो अब बात करते हैं, आपके जो फॉर्म है वो 12 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 10 सितंबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर मैं बात करूँ हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी मेल की, तो यूआर में 4 है, एससी में 0, एसटी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 0। ठीक है। अगर बात करते हैं वही फीमेल की, तो यूआर में 1 है, बाकी कोई वैकेंसीज़ फीमेल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल में, जिसमें यूआर 44, एससी 11, एसटी 10, ओबीसी 22, ईडब्ल्यूएस 10। और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल में यूआर 8, एससी 2, एसटी 2, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2। और कांस्टेबल कैनल मैन की सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। वो भी 3 वैकेंसीज़ हैं यूआर में और 1 वैकेंसी है ओबीसी में, बस। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पे स्केल की। अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो लेवल 4 की होने वाली है, मतलब 25,500 से लेके 81,100। अगर आप कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कैनल मैन के लिए देना चाहते हैं, तो 21,700 से 69,100। साथ में आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे, हेड कांस्टेबल अगर आप ड्रेसर वेटनरी में है और कैनल मैन में है तो 18 to 27, और अगर आप कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में है तो 18 to 25 होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए दे रहे हैं तो 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का रिलेटेड टू द वेटनरी। साथ ही साथ, ठीक है, इसमें और भी लिखा हुआ, या फिर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट का होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आप कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल कैनल मैन की, तो उसमें आपको 10th क्लास पास ज़रूरी है और कुछ नहीं चाहिए। अब एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर और कैनल मैन के लिए दे रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 11 सितंबर 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। यही अगर बात करते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की, तो आपकी जो बर्थ डेट है वो 11 सितंबर 1999 से पहले नहीं होनी चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बिलोंग करते हैं SC/ST कैटेगरी से तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। इफ़ यू बिलोंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर, यू विल गेट 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर आप एक्स सर्विस मैन में है UR में तो 3 साल, OBC NCL है तो 6 साल और SC/ST है तो 8 साल। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द राइट और कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात, उनके जो बच्चे हैं डिपेंडेंट हैं, जो राइट हुई थी यानी जो दंगे हुए थे गुजरात में, और ठीक है, उन जिसमें वो विक्टिम थे या मारे गए थे, उनके जो डिपेंडेंट हैं चिल्ड्रन हैं, उनको UR 5, SC/ST 10 साल की, OBC NCL 8 साल की। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, उनकी 3 साल की सर्विस, ठीक है, उसमें एज ऑफ 40 ईयर्स दिया हुआ है और 45 ईयर्स फॉर SC एंड ST। ये सब आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात। तो यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड यानी हाइट की बात करते हैं, तो सारी स्टेट्स जितने भी हैं उसमें मेल 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। यही बात करते हैं चेस्ट, जो मेल के लिए होती है वो आपकी होती है अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85। ठीक है। यही पे बात करते हैं जो कैंडिडेट्स जिनकी कैटेगरी है घरवाली, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर मेल की है और 155 सेंटीमीटर फीमेल्स की है। चेस्ट 78 अनएक्सपेंडेड और 83 आपकी एक्सपेंडेड है मेल की। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो 162.5 मेल, 152.5 फीमेल, चेस्ट 77 अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड 82। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अबव द लेफ्ट विंग, ठीक है, उनकी 160 मेल हाइट है
मेल की हाइट है 147.5, फीमेल की हाइट है। अनएक्सपेंडेड चेस्ट 76 और 81 एक्सपेंडेड है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न, उनको छोड़ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे आते हैं 162.5 मेल, 150 फीमेल, 76 अनएक्सपेंडेड चेस्ट, 81 एक्सपेंडेड चेस्ट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फॉर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 है, और आपकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 है और 85 एक्सपेंड करके है। और जो हाइट गरखालीस गोरखास डोगरास जो होते हैं उनकी 165 सेंटीमीटर मेल, 155 फीमेल, 78 अनएक्सपेंडेड चेस्ट एंड 83 एक्सपेंडेड। और जो एसटी से बिलोंग करते हैं 162.5 मेल, 150 फीमेल, 76 अनएक्सपेंडेड चेस्ट एंड 81 एक्सपेंडेड चेस्ट। फिर बात करते हैं यहाँ पे अभी ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड से आपकी आई विज़न N6 होना चाहिए, बेटर है। तो आई 6/6 होती है बेटर, ठीक है। तो ये वो दी हुई है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपकी आती है रेस, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रेस होगा मेल कैंडिडेट, जो आपकी रेस होगी 1.6 होगी, आपको कंप्लीट करनी है विदिन 7:30 मिनट्स, ठीक है। फिर आपकी 11 फीट लॉन्ग जंप होगी, 3 चांसेस दिए जाएंगे। और फिर आपकी 3.5 फीट हाई जंप होगी, 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल की 800 मीटर रेस होगी, कंप्लीट करना है 4.45 मिनट्स में। 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांसेस, 3 फीट हाई जंप 3 चांसेस, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा आपका, आप देख सकते हो। अगर आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर और वेटनरी के लिए दे रहे हो तो जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन 5 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, टोटल मिला के 2 घंटे दिए जाएंगे। 80 क्वेश्चन 80 नंबर, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 2 आवर्स आपको, मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे। अगर यही बात करते हैं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की, तो जनरल अवेयर्स, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स एबिलिटी, आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये आपके 25 मार्क्स के ये आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का टाइम इसमें भी यहाँ पे आपका होगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। फिर आपको कांस्टेबल कैनल मैन है तो जनरल अवेयरनेस, सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश हिंदी और डॉग हैंडलिंग और कैनल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। ये 5-5 नंबर के रहेंगे और डॉग हैंडलिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये SC के होंगे। टोटल मिला के 2 घंटे आपको इसमें भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ आपका टेस्ट किया जाएगा। और बाकी आप लोगों को भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।